सवाल सीट निकालना जीतना हारना नहीं है। सवाल इस चीज़ का है कि रामगढ़ का विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। साइबर ठगन को ज़्यादा बीमारी है यहाँ पे। साइबर ठगी? हाँ, बहुत तगड़ी है इस एरिया में। और हम तो चाहेंगे बीजेपी आए जिससे इनका पत्ता कटे। विधायक तो जुबेर था, वो उनका पक्ष लेता था हमेशा। तो पार्टी समाजवादी दूसरी पार्टी से खड़े हुए थे ना, ये टिकट लेके। हाँ, आजपा पार्टी हुई है। तो वो 6 महीने बाद ये दूसरी वो पार्टी को बदल लिया उन्होंने, इस वजह से वो नाराज हुए पड़े हैं। इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने खान जुबेर खान जी ने किए हैं, आज तक किसी ने काम नहीं किए। यहाँ पर करीब मेरे ख्याल में 2500 बीघा जमीन पड़ी हुई है, जो कि एक उद्योगपति है, उसको केंद्र सरकार ने उसको एक तरह से दान में दी हुई है। ये गलत बातें हैं। विकास के लिए जमीनें आवंटित होनी चाहिए थी, लेकिन लाएगा कौन? ये काम सांसद का होता है। सांसद यहाँ का निकम्मा है। करीब 40 सालों से दुर्भाग्य रहा है रामगढ़ का कि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं सिर्फ खाली हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुनाव होते हैं। खमा गणिसा राम राम, आपरो स्वागत है झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपरे साथ। चुनावी यात्रा में आज मैं पहुंचा हाँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो कि अलवर में आया करे। अट जाना कि आ सीट जो है अब की बार कुण ने भेज रही है अटू चुनकर विधानसभा के मायने कई लाग रही है। अब की बार रामगढ़ के मायने जो दिवंगत नेता है जुबेर खान बांका बेटा, जानो कांग्रेस विश्वास दिखाई है आर्यन खान पर बया सीट निकाल ले, क्योंकि बांका पास में आप देखा तो पारंपरिक वोट भी है। दूसरी तरफ सुखवंत सिंह है बीजेपी कैंडिडेट, जो कि पिछली बार एक दूसरी आसपा पार्टी चुनाव लड़िया हा, बीजेपी में बगावत करया हा, और अब की बार वापस बीजेपी बार मौका दियो है। 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं। तो मतलब एक तरीका हम देखा तो एक तरफ तजुर्बेदार है, दूसरी तरफ जो आर्यन खान है वास्ते वो पहले ही चुनाव है। तो कई लागे कौन ई बार सीट निकाल सके? अब की बार सीट निकालने की जो बातें आप मैडम कर रही हैं, सवाल सीट निकालना जीतना हारना नहीं है। सवाल इस चीज़ का है कि रामगढ़ का विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन ये रामगढ़ का दुर्भाग्य रहा है, अब से नहीं करीब 40 सालों से दुर्भाग्य रहा है रामगढ़ का कि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं सिर्फ खाली हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुनाव होते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग भी हैं इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो इन चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। अब की बार जो चुनाव होगा ये निश्चित रूप से, चाहे सुखवंत सिंह जी हैं, वो भी एक प्रत्याशी अच्छे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो बगावत करी है पार्टी के साथ में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ये आपको अवश्य बताता हूँ। और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आयरन खान जो हैं, जुबेर खान जी के जो लड़के हैं, जुबेर खान जी ने एक अच्छे काम किए हैं। रामगढ़ में कॉलेज है, रामगढ़ के अंदर पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, उन्होंने विकास किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने खान जुबेर खान जी ने किए हैं, आज तक किसी ने काम नहीं किए। उसका फ़ायदा अवश्य आर्यन जुबेर को मिलेगा, ये हमें विश्वास है। विकास का मुद्दा की आप बात करी तो जी आप बताया कुछ विकास का काम जुबेर खान जी करवाया हा, और कई विकास का काम है जो आप देखना चाहो, आपने कई लगे कि यह समस्या है जो कि बात दुरुस्त होनी चाहिए रामगढ़ की? रामगढ़ के अंदर हमारी जो प्रमुख मांग है, रामगढ़ जो अस्पताल है इसमें एक व्यवस्था नहीं है मरीजों के लिए। अलवर भागना पड़ता है, जयपुर भागना पड़ता है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी कोई प्रत्याशी जीते यहाँ पर रामगढ़ में स्वास्थ्य की जो एक विशेष विकट समस्या है इसका वो पालन करे। एक रामगढ़ के अंदर बेरोजगारी बहुत प्रमुख मुद्दा है इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज एरिया अगर आए तो रामगढ़ का विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी जो प्रमुख मांगी यही है। और साथ ही जो रोजगार भी है बांका अवसर सर्जन कर सके। रोजगार अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया आएंगे तो रोजगार तो मिलेगा, जब अगर इंडस्ट्रीज एरिया आएंगे नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप इस तरीका की बात आपका जो पहले विधायक रिया बान तक पहुंचाई कि इस तरीका और विकास होना चाहिए या इंडस्ट्री आनी चाहिए रामगढ़ के मायने, संभाव मतलब जो है परिस्थितियाँ है रामगढ़ के मायने इंडस्ट्री की? इंडस्ट्रीज के लिए रामगढ़ के अंदर मुबारकपुर एक इधर को एरिया पड़ता है, यहाँ पर करीब मेरे ख्याल में 2500 बीघा जमीन पड़ी हुई है, जो कि एक उद्योगपति है, उसको केंद्र सरकार ने उसको एक तरह से दान में दी हुई है। ये गलत बातें हैं। विकास के लिए जमीनें आवंटित होनी चाहिए थी, लेकिन करे क्या? इस तो दुर्भाग्य है इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का। हमारे यहाँ पर सांसद रहे थे, 20 साल से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक भी काम नहीं कराया इन लोगों ने। जीतने के बाद में दिखते नहीं है। ये इंडस्ट्री की बात करिए, आप की तरीका की इंडस्ट्री चाहो कि इंडस्ट्री हटानी चाहिए? हम चाहते हैं इंडस्ट्रीज एरिया इस प्रकार का होना चाहिए। देखो आजकल अब ज़माना बदल चुका है, सोशल मीडिया है और टेक्नोलॉजी बहुत आ चुके हैं, पूरे विश्व के अंदर टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इंडस्ट्रीज के लिए आप छोटे उद्योग कोई भी हो
जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पानी की कमी नहीं है उस एरिया में, पूरा एरिया पानी से भरपूर है। आप ये लगा लो कि अगर आप 20 फुट पर खोदेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा उस एरिया में, तो पानी की तो उस एरिया में कमी है ही नहीं। 2500 बीघा ज़मीन है, अगर उसके अंदर इंडस्ट्री एरिया अगर लगे, कोई भी प्लांट लगे, कहने का मतलब ये है कि जो कुछ जिसके अंदर 5000 वर्कर 10,000 वर्कर एक फैक्ट्री के अंदर काम कर सके तो इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भला होगा। कोई प्रॉपर फैक्ट्री जो आप चाहो कि इस चीज़ की फैक्ट्री लग जानी चाहिए कि भाई वो उत्पादन बढ़ना चाहिए फैक्ट्री में। उत्पादन के लिए कृषि जो है हमारा, ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र कृषि का क्षेत्र है। हमारे यहाँ पर कपास की पैदावार होती है। हमारे इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरसों की पैदावार ज़बरदस्त होती है, गेहूं की पैदावार ज़बरदस्त होती है। थोड़ा पानी की कमी ज़रूर है, अब बरसात नहीं हो रही है, कुछ मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मतलब कि इस प्रकार से चल रहा है। लेकिन बाकी अगर मान लो इस प्रकार की अगर फैक्ट्री आवें, रुई का हमारा नरमा का हमारे एरिया में नरमा का काम पहले नहीं था, अब नरमा का काम भी हमारे एरिया में हमारे किसान लोग अच्छी तरह करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि उसको लेकर अगर वो जाएँ अलवर भागें तो अलवर उनको रेट नहीं मिलता, उनको अगर मान लो जयपुर लेकर जाए तो जयपुर रेट नहीं मिलता उनको। अगर यहाँ पर अगर उद्योग आएंगे, उद्योगपति आएंगे और इस एरिया के अंदर अगर विकास करेंगे, आज भारत सरकार की तरफ से हवाई जहाज बनाने की कंपनियाँ हैं, उद्योग लगा सकते हैं यहाँ पर, क्यों नहीं लगा सकते? जमाना तो बहुत है ना, तो ये जरूर थोड़ी है कि साहब मतलब कि वो है सुरक्षा के जो हथियार बनते हैं उसकी टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकते हैं। लेकिन लाएगा कौन? ये काम सांसद का होता है, सांसद यहाँ का निकम्मा है। और लोग मौजूद हुआ जानला आपने कहीं लाग रही है काफ़ी ज़्यादा समस्या की बताई बात की इस तरीका समस्या रामगढ़ के मायने है और सांसद जी पे भी आरोप लगाया है कि कामकाज नहीं करवावे। नहीं, जो बोल रहे हैं जुबैर खान जी ने खूब काम कराया था हमारे यहाँ पे, बढ़िया नेता थे। लेकिन अब हमारा तो ये है कि कांग्रेस आ तो बहुत बढ़िया है, मतलब कांग्रेस ही वापस आनी चाहिए आपके हिसाब जी। भाई लगे कि आर्यन जी जो मौको दियो है कांग्रेस पार्टी बस मतलब सही दियो बान टिकट देके बा वास्ते सही है चुनाव जीत सके बे। बिल्कुल हमारे हित में तो कांग्रेस बढ़िया है, पहले से थी और हम तो चाहते हैं कांग्रेस ही आए। बाबूजी काई लाग रही हो एक बार जी तरीका चुनावी समीकरण बन रही है अटे रामगढ़ के मायने काई लागे लड़का जो खड़ा हो रहा है ना उसका चांस से ज़्यादा दिख रहे हैं आर्यन को। कई वजह है कि आर्यन खान के जीतने का ज़्यादा चांस है। हाँ जी, आर्यन का जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों है ज़्यादा चांसेस? 90,000 1 लाख तो वोट तो मुसलमानों के हैं और फिर इसमें है कि जो पिछली समीकरण था ना, जो इसको वोट मिले थे उसको वोट अब कम मिलेंगे। अब तो आपके उनको जो कांग्रेस के थे ना वो कांग्रेस को मिलेंगे वोट, आपके सुखवंत को नहीं मिलेंगे। अच्छा, कई वजह कि आपके पास सुखवंत जिन पे वोट नहीं मिले जो मीणा का हा या जिथे बताया दूसरी साइड तो पार्टी समाजवादी दूसरी पार्टी से खड़े हुए थे ना, ये टिकट लेके आसपा पार्टी हुई है। वो 6 महीने बाद ये दूसरी वो पार्टी को बदल लिया उन्होंने, इस वजह से वो नाराज हुए पड़े हैं। मतलब दल बदलने को नुकसान सुखवंत जी ने हुई। हाँ, दल बदलने से सुखवंत जी को नुकसान होगा। जी तरीका काम हो रही है, बढ़िया हो रही है रामगढ़ के मायने। रामगढ़ में बढ़िया काम हो रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है। संतुष्ट हो आप जो विधायक बने बाबू? हाँ, संतुष्ट है बिल्कुल। बाबूजी काई लागे जी तरीका रामगढ़ के मायने वापस उपचुनाव होने जा रहा है, अब की बार अठा की जनता कुण ने मौको देवेली, कांग्रेस ने विजेता बना विधानसभा भेजेली या फिर बीजेपी ने? बीजेपी ने। कई वजह की बार बीजेपी ने भेजना चाहे क्योंकि लगातार आप देखा 2-3 बार सरकार है बीजेपी की सरकार हो बहु कारण बीजेपी ने देख बचाओ। उम्मीदवार दोनों आपने कुछ लागे कि भाई कौन से जन मौको दे ज़्यादा विकास करवा सके? हाँ, बीजेपी कोई विकास करा सके। बीजेपी विकास करा सके। हाँ। कुछ समस्या आएगी था विधानसभा क्षेत्र के मायने रामगढ़ के मायने जो आप चाहो कि जल्दी जल्दी खत्म होनी चाहिए, भी कोई निवारण सब पहले होना चाहिए? साइबर ठगन को ज़्यादा बीमारी है यहाँ पे। साइबर ठगी बहुत तगड़ी है इस एरिया में और हम तो चाहेंगे बीजेपी आए जिससे इनका पत्ता कटे। लगे कि बीजेपी आए तो साइबर ठगी वगैरह कम हो सके, हो जाएगी। विधायक तो जुबैर था वो उनका पक्ष लेता था हमेशा। हाँ, की तरीका हूँ साइबर ठगी हुए मतलब अलग अलग फ़ोन कॉल आर हुए या फिर डायरेक्ट आपका अकाउंट इनके पास ये फोनन से कर दें, ये तो पता ना कौन कौन सी आईडी डाल के नहीं और खाता ये साफ कर दें तो वह चीज़ से हमारा छूट जाएगा। मतलब यूँ सब ज़्यादा परेशान हो? बहुत ज़्यादा। आपके सागे भी कभी हुई की? न मेरे साथ तो ना हुई पर बहुत भाई के साथ हुई है। आपके आसपास सड़कों के साथ हुई? बहुत ज़्यादा। इनको बढ़ावा मिल रहा था ना, अब बढ़ावा नहीं मिलेगा। बीजेपी आवे तो अंकुश लगे यहाँ पर। हम बीजेपी जिताएंगे। आप क्या कहना चाहो जी तरीका बताइए कि एक समस्या तो साइबर ठगी की है बड़ी, थोड़ा विकास भी हो जाए, जैसे मान लो अपने यहाँ कार्य है, साफ सफाई है, अस्पताल है, यहाँ पानी भरा रहता है, गंदगी बनी रहती है,
अगर बीजेपी आएगी तो सरकार है वर्तमान में, उससे हमारे विकास की आस और जागेगी, इसलिए हम बीजेपी को बहुमत देना। आपने कही लगे जी तरीका बड़ा बुजुर्ग बता रहा है, आप बाकी बातों से सहमत हो कि इस बार जो है कुछ बदलाव हो सके रामगढ़ में? हाँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ये साइबर ठगी का ये बंद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, ये ज़्यादा हो रहे हैं इधर ये काम। तो बीजेपी सरकार आएगी तो ये काम बंद हो जाएंगे, इन पे रोकथाम हो जाएगी। ये बताया बाबूजी कि जो पिछला विधायक हा जुबेर खान जी बांग को हाथ मतलब बांग की तरफ हो कहीं लगे कि अब इम कती सच्चाई है कि जो साइबर ठगे बने बांगो साहस ये वजह बढ़े क्योंकि वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? देखो उस टाइम तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कांग्रेस का हमारा विधायक था इसलिए तो एक एरिया पे सपोर्ट करया। हाँ, सपोर्ट करते थे। और है पाऊँ जाना ला आपने कहीं लाग रहे है, आप अलग अलग राय सुनी इतना लोगों की और आप खुद अता टाइम देख रही हो रामगढ़ के मायने, आपके हिसाब अब की बार विधानसभा कौन जाना चाहिए? सुखवंत सिंह। सुखवंत सिंह जाना चाहिए। कहीं लागे कि पिछली बार जो मतलब एक आरोप भी लाग रही हो जनता के मायने की नाराजगी एवं दल बदलू हुआ के कारण? कोई नाराजगी नहीं है, एक हो गए हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आदमी है, वही विकास कर पाएगा। इन्होंने दोनों ने विकास नहीं किया रामगढ़ का, खड्डे में लेके दोनों। अच्छा, तो कहीं लागे सुखवंत सिंह जी कर पाए? सुखवंत सिंह जी आएंगे तो विकास होएगा रामगढ़ का। कत्तो कहीं आप जीत को मार्जिन मान के चलो कि अगर सुखवंत सिंह जी ने जनता है तो समर्थन दे तो अति जीत बे तो मार्जिन ले चाली जीतूँ 20,000 जीत जाए। रामगढ़ में आप देखा तो ज़्यादा तक जो है वोट पड़े बे समुदाय के अकॉर्डिंग पड़े, मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम को रैया करे तो कत्तो कहीं आपने लगे कि क्योंकि अट मुस्लिम बाहुल्य है क्षेत्र में मुसलमान ज़्यादा है? नहीं, हिंदू ज़्यादा, वोट तो ज़्यादा हिंदुओं के हैं, हिंदू बिक जाते हैं अपने। अच्छा, बिक जावे जी वजह नुकसान हो जावे। इनके तो 80,000 ही वोट हैं, अपने तो 2 लाख वोट हैं हिंदुओं के। तो पर अंक 80,000 एक जगह ही पड़े, एक जगह पड़े हैं उनके तो, पर अपने हिंदू बिक जाते हैं, चक्कर ये है। कहीं लागे अब की बार एक साथ आ पाए हिंदू? आपके सुखवंत को जीत दिलानी है हमने। कौन सी पार्टी को पलड़ो भारी लाग रही है, कौन जो है उम्मीदवार भारी लाग रही है अटमाई? बीजेपी का है सुखवंत सिंह। हाँ जी। कई वजह है कि सुखवंत सिंह भारी अब की बार पड़ सके? तो निर्दलीय से इतना वोट ले चुका है, टिकट से तो और ज़्यादा लेगा ना। अच्छा, तान मानो है कि पिछली बार आसपा पार्टी में लड़िया तभी भी सेकंड नंबर पर रिया। हाँ, तो अब की बार बीजेपी पार्टी दाव खेलियो है तो जीत सके? हाँ जी मैम। तो मैं तो 2018 के मायने भी चुनाव लड़िया हा, बीजेपी में लड़िया हा, जब तो नहीं जीत्या। जब वो टिकट नहीं मिला था ना 2018 में तो मिलियो। 2018 में मिला था, वो चक्कर है कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होती है ना यहाँ, इसलिए मुस्लिमों ने वोट दिए थे, कुछ हिंदू आ गए थे कांग्रेस की तरफ, पर अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार लगे कि हिंदू एक तरफा वोट करी? हाँ, सब ऐसा ही होगा, हिंदू एक तरफ होगा। वजह है कि अत्ता साल जो नहीं हो पाए एक जगह नहीं कर, अब की बार वो हो जाए तो क्या है, कांग्रेस क्या साफिया है ना जो, उसकी तरफ वोट नहीं जाएंगे। सफिया तरफ? हाँ, क्योंकि उनका थोड़ा सा व्यवहार खराब है। तो जुबेर खान को बांगू ज्ञान को व्यवहार हो? हाँ जी, व्यवहार खराब है रामगढ़ की तरफ।